नमस्कार मित्रों। आज के वीडियो सेशन में हम एक जॉब नोटिफिकेशन का बात करेंगे जो कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे प्रकाशित हुआ है। तो ये जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज 17 से 23 अगस्त वाले पेपर में ये जो नोटिफिकेशन है अभी पब्लिश हुआ है। तो स्टार्टिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इट विल स्टार्ट फ्रॉम योर 22 ऑफ अगस्त 2024 फ्रॉम 10 AM और ये खत्म हो जाएगा 11 ऑफ सितंबर अप टू 4 PM तक आप फॉर्म भर सकते हो यहाँ पे। तो नंबर ऑफ पोस्ट और क्या पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है, ये सब मैं वीडियो सेशन में अभी बात करूंगा। ये आज वाला जो वीडियो सेशन रहेगा ये शॉर्ट नोटिफिकेशन रहेगा और 22 तारीख को जो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट जिस दिन होगा उस दिन पूरा ऑफिशियल यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मैं पूरा वहां पे इन डिटेल डिस्कशन करूंगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पोस्ट है दैट इज योर स्टाइपेंडरी ट्रेनी STTN ऑपरेटर पोस्ट, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 153 है। तो यहाँ पे करंट वैकेंसी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो, SC के लिए 26, ST के लिए 20, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30, EWS के लिए 15, अनरिजर्व 61, PWD के लिए 7 और बैकलॉग वैकेंसी यहाँ पे जो है आप देख सकते हो SC के लिए 0, ST 0, OBC 0, PWD 1 और यहाँ पे अनरिजर्व का 1। तो टोटल 153 यहाँ पे। नेक्स्ट जो है स्टाइपेंडरी ट्रेनी मेंटेनर का पोस्ट है जहाँ पे कि टोटल करंट वैकेंसी में 115 आया है और बैकलॉग के साथ अगर आप देखेंगे तो इन टोटल 126। दोनों पोस्ट मिला के टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 279 है। अगर डिसिप्लिन की बात करूं तो इलेक्ट्रीशियन में आप देख सकते हो टोटल 28 वैकेंसी है, फिटर के लिए यहाँ पे 54 है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 14, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए यहाँ पे 26 है, मशीनिस्ट एंड टर्नर के लिए यहाँ पे 2 है, वेल्डर के लिए 2 पोस्ट। इन टोटल आपका यहाँ पे 126 पोस्ट। तो फिर आप बोलेंगे कि यहाँ पे 279 कैसे हो गया। सो टोटल करंट वैकेंसी इन द अबव पोस्ट आर रिजर्व्ड हॉरिजॉन्टली फॉर योर PWD कैंडिडेट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिर ये जो है आपका ये बेसिकली कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी आपका जो मेंटेनर का पोस्ट है। ऑपरेटर के लिए यहाँ पे जो है आपका कोई भी स्ट्रीम नहीं है, ऑल ब्रांचेस यहाँ पे एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यहाँ पे बात करूं तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑपरेटर के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो 10+2 HSC और ISC in science stream with physics, chemistry, mathematics subject with minimum 50% marks in aggregate shall have English as one of the subject at least in SSC level examination। तो यहाँ पे क्लास 12 चाहिए आपको और साथ ही यहाँ पे आपका 50% मार्क चाहिए क्लास 12th में और इंग्लिश आपका होना चाहिए क्लास 10th तक एक सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एज लिमिट जो है लोअर एज लिमिट 18 है, अपर एज लिमिट 24 है और एज लिमिट का लास्ट डेट है यहाँ पे 11 ऑफ सितंबर 2024। तो कट ऑफ से पहले आपका एज जो है 11 ऑफ सितंबर के बाद है ना, 11 ऑफ सितंबर से पहले आपका एज 18 से अबव होना चाहिए और 24 से कम। तो यहाँ पे आपका जो बेसिक पे रहेगा दैट इज 21,700 और कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी मेंटेनर के लिए यहाँ पे आपको देख रहे हो कि 10th क्लास में आपका 50% मार्क इन साइंस सब्जेक्ट एंड मैथमेटिक्स इंडिविजुअली होना चाहिए, एग्रीगेट में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जैसे कि अगर आप सपोज कर लीजिए साइंस में आपको 40 मिला और मैथ्स में आपको 60 मिला, दोनों का एवरेज मिला के 50 हो गया, ये नहीं चलेगा। आपको दोनों में मिनिमम 50-50 लाना है। एंड 2 ईयर ITI सर्टिफिकेट इन रिलेवेंट ट्रेड, या तो इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक, मशीनिस्ट, टर्नर या वेल्डर में आपके पास ITI भी होना चाहिए। For trades for which duration of ITI course is less than 2 years, the candidate shall have at least 1 year relevant work experience। अगर आपका ITI 2 साल का नहीं है तो यहाँ पे आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर का relevant working experience होना चाहिए आफ्टर completion of course और shall have English as one of the subject at least at SSC level examination। तो 10th तक आपके पास English होना चाहिए। तो यहाँ पे नोट क्या पॉइंट है, द ITI सर्टिफिकेट शुड बी इन ट्रेड्स विच हैव रेलेवेंस टू द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग एंड अपॉइंटमेंट इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। मतलब आपके पास इन्हीं में सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। द ट्रेड्स फॉर विच द ड्यूरेशन ऑफ ITI कोर्स इज लेस देन 2 years एंड कैंडिडेट हैज अंडरगॉन 1 year अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स इन दैट ट्रेड, द सेम शैल बी कंसिडर्ड एज 1 year एक्सपीरियंस। मतलब अगर आपने ITI कोर्स
लेस देन 2 ईयर्स किया है, और अगर आपने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किया है कोई भी इंडस्ट्री में आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ कोर्स, तो उसको इंटर्नशिप का मतलब आपको उसके एक्सपीरियंस में काउंट किया जाएगा. हाउएवर द पीरियड, सॉरी, as 1 year experience, however period of internship will not be considered experience. तो experience जैसा नहीं काउंट किया जाएगा, लेकिन वो आपके ITI का 2 years वाले कोर्स में कंसीडर किया जाएगा. So detailed advertisement shall be available on NPCIL website at this website from 22nd of August at 10 AM. ठीक है, तो एनी फर्दर आपका NPCIL में आप देख सकते हो. तो अभी जो है ये नोटिफिकेशन बस इतना ही है. इसका मैं कैसे अप्लाई करना है, कैसे इसका फॉर्म फिल करना है, क्या क्या और इसमें एग्जाम रहेगा कि नहीं, ये सब हम जब फुल नोटिफिकेशन, डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा तब बात कर सकते हैं. तो आज के वीडियो सेशन में बस इतना ही. ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा.